बिजनेस लीडर विद संदीप बखिल। नमस्कार, मैं हूं संदीप बखिल। आप देख रहे हैं द बिजनेस लीडर। द बिजनेस लीडर में आज हम चर्चा करेंगे उमंग गोयल जी से। उमंग गोयल जी से हम चर्चा करेंगे। उसके पहले जो है श्री गणेश ग्लोबल गुलाल प्राइवेट लिमिटेड की इस रिपोर्ट को देखिए। भारत रंगों की धरती है और इन्हीं रंगों में बसती है हमारी संस्कृति। होली जैसे त्योहार हमारी परंपरा और सामाजिक उत्सव का प्रतीक हैं, लेकिन जब बाजार में केमिकल युक्त रंगों ने स्वास्थ्य और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाना शुरू किया, तब छत्तीसगढ़ से एक नई रोशनी निकली, श्री गणेशा ग्लोबल गुलाल प्राइवेट लिमिटेड। साल 1974 में स्थापित इस कंपनी को नई दिशा दी उमंग गोयल ने। उन्होंने विज्ञान और परंपरा को जोड़कर फूलों और जड़ी बूटियों से हर्बल गुलाल बनाने की अनूठी पहल शुरू की। यह केवल व्यापार नहीं था, बल्कि समाज और संस्कृति की सेवा का संकल्प था। वहीं महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में इन्होंने 800 से अधिक स्व सहायता समूह की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित उमंग गोयल और उनका समूह अब छत्तीसगढ़ को हर्बल उत्पादों का वैश्विक केंद्र बनाने की ओर अग्रसर है। आइए मिलते हैं परंपरा, नवाचार और आत्मनिर्भरता से भरपूर उमंग गोयल जी से। हमारे साथ हैं उमंग गोयल जी। उमंग गोयल जी से हम चर्चा करेंगे हर्बल गुलाल के बारे में। जी हाँ, जब हर्बल गुलाल की बात आती है तो सबसे पहले जो नाम आता है वो श्री गणेश ग्लोबल गुलाल की बात होती है, क्योंकि आज कहीं पर भी कोई भी उत्सव होता है पूरे देश में, बड़ा गौरव का विषय हमारे लिए ये भी है कि जब भी देश में कहीं पर भी उत्सव होता है तो गणेश गुलाल की जिक्र जरूर होती है वहाँ पर, और उसकी चर्चा भी होती है, उसका उपयोग भी होता है। इसका पूरा श्रेय जाता है उमंग गोयल जी को, और ये भी कि उसके साथ किस तरीके से शुद्धता रखनी है, पवित्रता रखनी है, साथ ही इसको पूरे देश में किस तरीके से प्रचारित प्रसारित करना है, ये भी बड़ी जिम्मेदारी है। उसके साथ उन्होंने बहुत सारे प्रयोग किए हैं। इन सब बातों पर चर्चा करेंगे द बिजनेस लीडर में। उमंग गोयल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अखिल जी, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आभार देता हूँ कि आपने अपने मंच पर मुझे आमंत्रित किया। न्यूज़ 24 की पूरी टीम को धन्यवाद देता हूँ। बातों की शुरुआत करते हैं। श्री गणेशा ग्लोबल गुलाल प्राइवेट लिमिटेड की शुरुआत कहाँ से हुई? बहुत सुंदर, ये हमारी नींव से जुड़ा हुआ सवाल है। जी। पिताजी श्री राजेश्वर शरण गोयल जी, जो अब ईश्वर के पास जा चुके हैं, लेकिन उनकी बहुत बड़ी भूमिका है इस श्री गणेशा ग्लोबल गुलाल प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना करने की। साथ ही मैं अपनी माता श्रीमती रानी गोयल को बराबर का श्रेय दूंगा, क्योंकि पिता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उन मुश्किल दिनों में मेरी माँ ने साथ दिया था। कई बार जब पापा हिल जाते थे, कई बार जब पापा छोड़ देते थे, तो माँ उनको संभालती थी, नहीं हम इसमें जीतेंगे। गणेशा गुलाल की शुभारंभ हुआ हाथरस जैसे एक छोटे से शहर से, जो उत्तर प्रदेश का था जी। और वहाँ पर जो है पिताजी ने सन 1971 में मेरा जन्म हुआ और 1974 में इस कंपनी की स्थापना हुई। 1974 में जब इस कंपनी की स्थापना हुई तो पिताजी वहाँ से माल लेकर, छत्तीसगढ़ उस वक्त नहीं था, मध्य प्रदेश हुआ करता था। पुराने मध्य प्रदेश का रायपुर एक छोटा सा शहर हुआ करता था, और रायपुर के सारे भी जितने डीलर्स थे उनको गुलाल पहुंचाने का काम पिताजी स्वयं किया करते थे। वो आते थे ट्रक में बैठ के वहाँ से, और ट्रक को यहाँ उतारते थे और ट्रक से डिस्ट्रीब्यूट किया करते थे एक एक जगह। उस वक्त इतनी सुविधाएं नहीं थी कि हमारा कोई डीलर्स हो या जो है यहाँ पर हम कोई स्टॉकिस्ट रख पाते हों। तो उन्होंने जो ना बड़ी सोच के साथ जो है ना रायपुर को चुना कि रायपुर भारत के सेंट्रल प्रदेशों में से एक है और यहाँ से मैं पूरे देश में माल भेज सकता हूँ। और उन्होंने ट्रकों से माल वहाँ लाकर यहाँ पर एक स्टॉक बनाकर और धीरे धीरे लोगों को बेचना शुरू किया। जब यहाँ पर इसकी स्वीकृति होने लगी तब उन्होंने निर्णय लिया 1977 में हाथरस को छोड़कर रायपुर आकर बस गया। रायपुर ने बुला लिया, छत्तीसगढ़ ने बुला लिया। रायपुर ने बुला लिया, छत्तीसगढ़ ने बुला लिया, और छत्तीसगढ़ फिर हमारा जो है कर्मदाता अन्नदाता सब बन गया। और मुझे आज भी याद है, मैं बहुत भावुक घटना आपसे शेयर करता हूँ कि हम छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस से आगरा से चढ़े थे। पुराने जमाने की जो बेडिंग्स होते थे वो हमारे साथ थे, लोहे के सूटकेसेस, ट्रंक जिनको कहा करते थे, वो साथ थे। और मैं और मेरे पिताजी, मेरी माँ और छोटा भाई, हम चारों, छोटा भाई तो बहुत ही छोटा था, 1 साल का, और मेरी उम्र उस वक्त 6 साल की हो चुकी थी। मुझे सब चीज़ें याद है कि हम रायपुर रेलवे स्टेशन में उतरे, रिक्शे में वो ट्रंक और बेड सब लादा गया, और उसके बाद जो है चलकर बड़े, ये शहर बड़ा लगता था उस समय के बावजूद भी जी। और वहाँ पर रायपुर में उस गुलाल की नींव डली, श्री गणेशा ग्लोबल गुलाल प्राइवेट लिमिटेड। नाम कैसे रखा गया, किस तरीके से, आपको क्या जानकारी इसके विषय में?
इसकी स्पष्ट जानकारी ना पापा के पास भी मैं बहुत बार पूछता था, लेकिन कभी उन्होंने भी बहुत स्पष्ट तरीके से नहीं कहा। बस वो कहते थे कि मेरे मन में गणेश सर्वप्रथम है, तो मुझे लगता था कि जो सर्वप्रथम देव है उसके नाम पे ही स्थापना करी जाए। आपका जन्म भी तो गणेश चतुर्थी हाँ, को ही मेरा है। जन्म भी गणेश चतुर्थी के दिन हुआ। ये बहुत ही दैविक संयोग है और मैं गणेश जी की बहुत प्रार्थना करता हूँ कि शायद मेरे नाम के ऊपर उन्होंने ये नाम रख दिया हो। जी। और एक बहुत महत्वपूर्ण चीज उनसे पूछता था कि आप श्री गणेश लिख सकते थे, गणेशा क्यों लिखा? क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा कि श्री गणेशा, कृष्णा, ये सब शब्द साउथ में होते हैं। हमारे यहाँ पर श्री गणेश के नाम से उनको हाँ, जाना जी जाता है। जी जी। तो वो कहते हैं कि मुझे इसका भी मुझे जरा भी इल्म नहीं है। वो ऑटोमेटिक जब मैं जो है सीए के पास बैठा तो मैंने उसको बोला कि ये गणेश को गणेशा करता हूँ। तो ये श्री गणेशा की स्थापना वहाँ से पिताजी के हाथों से। हर्बल गुलाल जो हम शब्द उपयोग करते हैं, क्योंकि पहले हम केवल गुलाल जानते थे, पर उसके आगे जब हर्बल गुलाल जुड़ा तो हर्बल गुलाल को लेकर आपकी क्या सोच थी कि लोग इसका उपयोग करें? देखिए, पुराने ज़माने में हर्बल शब्द कोई नहीं जानता था। जो मेरी सोच है, मैं 1988 में बेंगलोर पढ़ने गया था जी। और उससे पहले तक जो है मेरी जानकारी में हर्बल नाम की चर्चा भारत देश में तो नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर ऑटोमेटिकली सब कुछ स्वच्छ और शुद्ध हुआ करता था। बिल्कुल। मैं 1988 में बेंगलोर में अपनी हायर स्टडी करने के लिए गया। तब बेंगलोर सिटी में मैंने हर्बल का पहली बार जो है जायजा लिया कि वहाँ पर हर्बल फूड, हर्बल जो है डाइज, हर्बल फूड चीज़ें सब वहाँ पर बहुत होती थी। तो मेरे मन में विचार आया कि क्यों ना गुलाल को भी हर्बल की तरफ ले जाया जाए, क्योंकि आने वाला समय जो है वो बहुत जागरूकता का है। आने वाला समय लोग जागरूकता के साथ ही होली मनाएंगे, क्योंकि मैंने देखा कि साउथ में होली मनाने से लोग डरते थे। जब मैं बेंगलोर गया और मैंने नॉर्थ की जो होली देखी हुई थी, और कॉलेज के समय में जब मैं यहाँ से घर से कलर ले आता था, रंग ले आता था, लोग दूर भागते थे कि बोले केमिकल वाले रंग हम नहीं लगाएंगे। जी। उस दूरी भागने से शायद मेरा वो बेंगलोर जाना, मेरा पढ़ाई का सब जो एक बनना, वो सारी चीज़ें हर्बल की इजाद करने के लिए था शायद। वहाँ पर मैंने सोचा कि क्यों ना गुलाल को हर्बल किया जाए, क्योंकि वहाँ कुछ लोग कहते थे ये हर्बल है क्या। अच्छा। तो वो प्रश्न मेरे अंदर आया कि ये प्रश्न उठा है तो भारत में जरूर ये प्रश्न उठेगा कि ये हर्बल है क्या। तब मैंने तहकीकात करी और उस वक्त गूगल भी स्ट्रांग नहीं था, बहुत ज़्यादा जानकारी हमको गूगल से मिल नहीं सकती थी। तो मैंने अपने सोर्सों से पता किया तो CSIR एक संस्था है भारत सरकार की जी। जिसके अलग अलग शाखाएं हैं। कोई शाखा ड्रग्स में काम करती है, कोई शाखा फूड्स में काम करती है, कोई शाखा एग्रीकल्चर में काम करती है। तो मुझे अपना प्रोडक्ट एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ लगा, क्योंकि इसका रॉ मटेरियल स्टार्च था। तो मैंने CSIR से संपर्क किया और मुझे मालूम पड़ा कि CSIR की यूनिट है नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ। वहाँ पर जो है कुछ वैज्ञानिक इस गुलाल के ऊपर जो है अध्ययन कर रहे हैं। अच्छा। और उसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। तो जब मैं 1991 में वापस पढ़कर आया और एकदम ईमानदारी से आपको बताऊं कि पढ़कर आने के बाद तो 2 साल हर्बल भूल गया। लेकिन जब 1993 में वापस से मैंने देखा कि लोग होली से दूर जा रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि एक समय ऐसा आया था कि लोग आसपास के लोग बोलते थे नहीं हमको लाल मत लगाओ, हमको कलर मत लगाओ। तो दोबारा जो ना मैंने सोचा कि नहीं, मेरी जो पुराना जो सोच थी और सपना था उसको चरितार्थ करने का समय आ गया। तब फिर मैं लखनऊ गया। लखनऊ में मैंने जो है वहाँ पर बात करी, उनसे समय लिया डायरेक्टर साहब से। डायरेक्टर साहब को अपनी सोच बताई और इतनी खुशी की बात है कि भाग्य की बात कह लीजिए या कर्म क्षेत्र की बात कह लीजिए कि उस वक्त उन वैज्ञानिकों ने वो टेक्निक ईजाद कर ली थी और वो फार्मूला पेटेंट होने के लिए जा चुका था। अरे वाह। तो आपको सुन के खुशी होगी कि भारत की सबसे पहली हर्बल गुलाल की टेक्निक जो है गणेशा ग्लोबल गुलाल प्राइवेट लिमिटेड को मिली और वो पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है और जिसकी रॉयल्टी हम आज भी भारत सरकार को देते हैं। ये आपके साथ जुड़ गया कि भारत की पहली हर्बल गुलाल वाली कंपनी आपकी है, तो कैसा लगता है, जब महसूस कैसा होता है कि पहली कंपनी? बहुत गौरवान्वित महसूस होता है, क्योंकि जो प्रथम गणेश और उस प्रथम गणेश ने अपने गुलाल को भी प्रथम ही रखा, प्रथम किया हर्बल के द्वारा। तो इस वजह से बहुत खुशी होती है। और आपको एक छोटी सी घटना बताता हूँ कि मुझे याद नहीं कौन व्यक्ति थे, लेकिन जो ना उन्होंने मुझको बचपन में एक छोटी सी सीख दी थी। बोले बेटा अगर शहर में पान वाला भी है ना तो उसको सबसे अच्छा पान वाला होना चाहिए शहर का। तुमको भगवान ने तुम्हारे पिताजी को गुलाल का काम दिया है, तुम कोशिश करना कि विश्व में सबसे बड़े गुलाल वाले बनो। तो वो जो सोच थी ना, बहुत अच्छा, वो सोच जो है ना मेरे पीछे हमेशा लगी रही, जिसका साथ मिला मुझे मेरे छोटे भाई से। मेरे छोटे भाई अनुज गोयल जो हैं वो समझ लीजिए कि मेरे जीवन की आत्मा है, मतलब उनके बिना मैं अधूरा हूँ। आज वो जिस ढंग से मेरे कंधे से कंधा मिलाकर
सारी चीज़ों में शामिल होकर, कई बार छोटा होकर मार्गदर्शन भी करते हुए जीवन को हम दोनों आगे बढ़ाते हैं। तो वो छोटे भाई की भी इसमें बहुत बड़ी भूमिका है। वो मेरे साथ आए और साथ आकर हम दोनों भाइयों ने फिर इस गति को आगे बढ़ाया। पिताजी के समय में जो काम चल रहा था वो एक स्तर पे था, फिर हमने विचार किया कि नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा। आज छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा के अलावा पूरा देश हमको देखा है। तो फिर मैंने कदम बढ़ाए कि इसको ऑटोमाइज किया जाए। पहले पूरा हाथों से होता था, सूरज की रोशनी में बड़े बड़े पेड़ थे, वहाँ गुलाल सूखा करते थे, जैसे राइस मिलों में होता है। और गुलाल बनाने की कोई भी टेक्निक नहीं थी पूरे वर्ल्ड में, क्योंकि एक ऐसा प्रोडक्ट था कि इसके लिए कोई ज्यादा रॉ, जैसे रॉ बहुत छोटी सी चीज होती है, इसको ऑर्गेनाइज सेक्टर में देखा ही नहीं गया था कभी जी। तो हम दोनों भाइयों ने विचार किया और फिर मैं यहाँ से जर्मनी गया। यहाँ से जर्मनी जाने के बाद मैंने बहुत रिसर्च किया। मैं जर्मनी 2 महीने रहा और वहाँ पर मैं टकराया एक फूड इंडस्ट्री वाली कंपनी से, जो फूड इंडस्ट्री के मशीन्स बनाती थी। उनको मैंने समझाया, वो पहले तो जो है समझ नहीं पाए चीज़ों को, लेकिन बाद में पैशन देख के मेरा समझा। उन्होंने बोला कि आई विल हेल्प यू ओनली व्हेन यू गेट द रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया। तो यहाँ से मैं पूरे कंटेनर में भरवा के 5 टन रॉ मटेरियल लेके गया जर्मनी। अच्छा। और वहाँ R&D करी दोबारा से। और आपको सुन के खुशी होगी, आज श्री गणेशा ग्लोबल गुलाल प्राइवेट लिमिटेड में जो मशीनरी लगी हुई है वो फूड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड लगी हुई है, जहाँ पर किसी भी प्रकार का मेटल या कोई भी इनप्योर चीज़ उसमें नहीं आती है। माल का रॉ मटेरियल डालने से और पैकिंग होने तक इंसान का हाथ नहीं लगता। आज जर्मनी से वो पूरी मशीन भी आई, यहाँ पर जो है इंस्टॉल हुई और आपको बहुत खुशी होगी और मुझे भी बहुत खुशी है कि हम दोनों भाइयों ने मिलकर जो है वो सपना पूर्ण किया कि आज रॉ मटेरियल डालते हैं और पैकेजिंग होकर गुलाल निकलती है, किसी इंसान का हाथ नहीं। कितना बड़ा बाजार होगा, क्योंकि जब गुलाल की बात आती है, जैसे हमने चर्चा में आपने भी बताया, जितना हम जानते हैं कि गुलाल एक प्रकार से भी कहा जाए लोकल प्रोडक्ट जैसा लिया जाता था। तो आज जो है गुलाल का बाजार कैसा है पूरे देश में, क्योंकि आप गए पूरे देश में आपके गुलाल जाता है। मैं तो खुद जो है कई जगह जब स्थानों पर जाता हूँ और आप गणेश गुलाल को देखता हूँ, तो जब उसको उसके पैकिंग को मैं उल्टाता हूँ, रायपुर और ये सब लिखा रहता है, बड़ी प्रसन्नता होती है। तो अब मुझे बताइए बाजार कैसा है गुलाल का, पूरा साल भर रहता है कि किस तरीके का रहता है? मैं इस प्रश्न का उत्तर थोड़ी देर बाद देता हूँ। पहले आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर देता हूँ कि जो पलट कर जो रायपुर दिखता है, आज आपको सुन के खुशी होगी कि पूरे देश के हर कोने में श्री गणेशा ग्लोबल गुलाल प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से गुलाल के पाउच लोगों तक जा रहे हैं। और जब हम लोगों से मिलते हैं, 99% लोग जब हम लोगों को ये कहते हैं कि हम गणेशा गुलाल से खेलते हैं, तो हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। हमारी जिम्मेदारी इतनी बढ़ जाती है कि हमको और अच्छा करना है। जो पूरा भारत हम पे विश्वास कर रहा है उसको हमको साकार करना है। तो आप सही कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ का नाम श्री गणेशा गुलाल के पाउचों द्वारा पूरे देश में पहुंच रहा है और विश्व में पहुंच रहा है। और आपका पहला प्रश्न जो था, बाजार जो है, ये भारत का बाजार गुलाल का बहुत बड़ा है। साउथ की अगर 3-4 स्टेट्स को आप छोड़ दें तो उसके अलावा सारी स्टेट्स में होली को आज भी बहुत ही पारंपरिक और उत्साह के साथ खेला जाता है। और अगर आप देखेंगे तो पिछले 50 साल हो गए हमको इस काम को करते हुए। तो इस साल हमारी जो है गोल्डन जुबली थी, जो भी 14 नवंबर को पूर्ण हुई। हमने इसके ऊपर पूरा रिसर्च कराया है। कोई भी कंपनी गुलाल की फील्ड में आज भी प्रोफेशनल तरीके से काम नहीं कर रही है। हर कंपनी जो है होली से 2 महीने पहले खुलती है, 3 महीने पहले खुलती है, हाथों से गुलाल बनता है, गुलाल सप्लाई कर दिया जाता है। ना उसकी प्योरिटी की, ना उसकी सुरक्षा की, किसी चीज़ की कोई गारंटी नहीं होती। हमने जब इस चीज़ को विचारा तो वापस से वो दिमाग में पौधा कि पान वाला सबसे बड़ा होना चाहिए, गुलाल वाला भी सबसे बड़ा होना चाहिए। उस दृष्टि को ध्यान में करते हुए हमने एजेंसी से पूरा सर्वे कराया है। पूरे देश के 120 करोड़ लोगों में 60 करोड़ लोग गुलाल खेलते हैं। अब आप सोच लीजिए कि 60 करोड़ लोगों के हिसाब से गुलाल का व्यापार कितना बड़ा होगा, जहाँ पर कोई भी ऐसी कंपनी जो है गणेशा गुलाल जैसी नहीं है। क्योंकि हमारा कंपटीशन जो है किसी से नहीं है, हमारा कंपटीशन स्वयं हमसे है, क्योंकि हम रोज नित्य नई R&D कर रहे हैं। इस फील्ड में हम ही अपने कॉम्पिटिटर हैं। क्योंकि आप कभी फैक्ट्री विजिट करेंगे तो आप देखेंगे हमारी जो है R&D टीम बड़ी तगड़ी है, हमारे जो है लैब्स बहुत तगड़े हैं। गवर्नमेंट के द्वारा मैंडेटरी नहीं है गुलाल की किसी भी सर्टिफिकेशन को आज भी, लेकिन हमारे गेट से कोई भी गुलाल जाता है तो हम उसको सारी लैब्स में टेस्ट करा के भेजते हैं। बहुत सही। हाँ। तो हमने बहुत साल पहले 20-25 साल पहले से इस नियम को चालू कर दिया था कि हमारे फैक्ट्री से जो भी प्रोडक्ट बाहर जाएगा वो संपूर्ण सुरक्षा के साथ जाएगा।
इसके लिए R&D के लिए और लैब्स की टेस्टिंग के लिए हमने बहुत पैसे भी खर्च करे। बिल्कुल सही कहा। आज खाली भारत की नहीं, यूरोपियन लैब्स जो हैं, आपको सुन के खुशी होगी कि इटली की एक लैब है पिफ इटालिया, उन्होंने हमारे प्रोडक्ट को एज ए कॉस्मेटिक पास किया। बहुत सुंदर। एज जबकि कितने उनके जो मानक हैं, नॉर्म्स जो हैं, कितने कठिन है। एज ए कॉस्मेटिक प्रोडक्ट पास करने के बाद क्या इसका फायदा मिला? मेरे छोटे भाई जब दिल्ली से पढ़ के आए थे तो वो जो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का पूरा कोर्स करके आए थे, तो हमने फिर भारत से बाहर कदम बढ़ाए इनके आते ही, और हमको वहाँ की लैब्स की जो सर्टिफिकेशंस थे, हमारे जो पीछे से सर्टिफिकेशन की पूरी रेंज थी, वो बड़े काम आए। अभी भारत के अलावा कहाँ गणेश गुलाल का काम चलता है? भारत के अलावा लगभग हम जो है 30 देशों में सप्लाई कर चुके हैं और लगातार जा रहा है। लेकिन कोविड के वक्त तो जरूर ये एक्सपोर्ट रुक गया था, क्योंकि हम सब जानते हैं कि पूरे विश्व में ही जो है लोगों ने अपने आप को एंजॉयमेंट से और सब चीज़ों से दूर कर लिया था। धीरे धीरे मार्केट वापस से अब एक्सपोर्ट का सही हो रहा है, और इंडिया में तो कोविड के 1 साल बाद ही गुलाल और होली फिर से वापस से उमंग और जोश से मनाई गई। आपका भी नाम उमंग है, और जिस तरीके से जिस उमंग के साथ आप काम करते हैं, कहा जाता है कि आपकी कंपनी में जब विजिट करो तो वो दिखता है, वो चीज़ें वहाँ नज़र आती हैं। 800 महिलाओं से ज़्यादा जो है वो टीम काम करती है। महिला सशक्तिकरण का बहुत अच्छा संदेश आपने अपने प्लान पर दिया है। उसके पीछे कोई सोच रही होगी आपकी, उसके बारे में बताएं। इसके पीछे बहुत बड़ी सोच रही है। मेरी पर्सनल सोच ये थी कि हमारी कंपनी में हमारे जो साथ के लोग हैं, जिनको मैं हमेशा अपने सहयोगियों के रूप में बोलता हूँ, वो सुबह जब घर से आए तो मुस्कुराते हुए आए, और जब शाम को या रात को घर जाए तो मुस्कुराते हुए आए। ये मेरा शुरू से सपना है, और आज आप विश्वास नहीं करेंगे अखिल जी कि मुझे खुशी होती है कि फैक्ट्री के सारे बच्चे जो मेरे सहयोगी हैं, वो सब मुस्कुराते हुए आते हैं और मुस्कुराते हुए जाते हैं। जब कोविड हुआ तो कोविड के बाद हमारी माता जी ने जो है एक हमसे बात कही कि बेटा हम सब तो जी रहे हैं, गाँव के जो लोग हैं वो कैसे जी रहे होंगे। तब हम दोनों भाइयों के दिमाग में ये बात मुझी कि क्यों ना हम गाँव की महिलाओं को साथ लें, अपने प्रोडक्ट की बकेट में से कुछ प्रोडक्ट उनको दें, और उनके जीवन को जो है ऐसा मजबूत कर दें कि कभी ऐसी आपदा है तो वो सक्षम रहे। तो सबसे पहले ये बात जो कोविड के समय उठी थी, जो महिलाओं के सशक्तिकरण की जो आप बात कर रहे हैं, उसके बाद ही ये सिलसिला शुरू हुआ। और मैं बहुत गर्व से कहना चाहूँगा आपके सामने कि छत्तीसगढ़ की दोनों सरकारों ने हमको बहुत सहयोग दिया। इस मामले में हम बहुत भाग्यशाली हैं कि छत्तीसगढ़ की दोनों सरकारों ने हमको सहयोग दिया महिला सशक्तिकरण और उनके रोजगार के लिए। हमको राजनांदगांव में, हमको दुर्ग जिले में, हमको रायपुर जिले में, और अब धमतरी जिले में ये मौका दिया गया सरकार की और सरकार के सारे सक्षम अधिकारियों के द्वारा कि आप खुल के काम करो, आप रोजगार को लाओ, रोजगार में महिलाओं को जोड़ो। हम गांव-गांव जाकर हमने अपने प्रोडक्ट वहाँ उनको सिखाए। खाली रोजगार के अलावा एक बहुत बड़ी चीज़ आपसे मैं शेयर करूँगा, हमने स्किल डेवलपमेंट किया। बिल्कुल। आज जो महिलाएं घर से बाहर नहीं निकली थी, आप जब आएंगे कभी तो आपको बहुत खुशी होगी कि करोड़ों रुपए की मशीनें महिलाएं चला रही थी। बहुत सुंदर, बहुत अच्छी बात। हमने उन पर विश्वास किया। वो डरती थी शुरू में, जो बच्चे डरते थे, जो 8वीं 9वीं क्लास तक पढ़े हुए, 10वीं क्लास तक पढ़े हुए बच्चे डरते थे कि सभी इतनी महंगी मशीनें कैसे चलाएंगे। हमने उनसे बोला कि किसी भी गलती के लिए हम पीछे, तुम करो इसको। और आज आपको खुशी होगी कि बड़े इंजीनियर्स को लाने की हमको जरूरत ही नहीं पड़ी। हमारे छत्तीसगढ़ के नौजवान हमारी उन मशीनों पर चला। बहुत सुंदर। गुलाल के बाद, गुलाल की आपकी चर्चा तो पूरे देश में होती ही है, लेकिन पूजा सामग्री जो आपने बनाई उसका, उस प्रोडक्ट का भी, चाहे मैं खुद घर में भी उपयोग करता हूँ बहुत सारा, क्योंकि कैमरे के सामने ऐसा कहा नहीं जाता, लेकिन मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, मैं उसका उपयोग करता हूँ। प्रोडक्ट भी जो है आपने जिस तरीके से रखा है, उसकी गुणवत्ता को जिस तरीके से आपने बना के रखा हुआ है, तो आप हर्बल गुलाल से इस प्रोडक्ट की ओर कैसे आए? बिल्कुल उस कोविड के वक्त ही, जब उन दीदियों को, हम उनको दीदियाँ कहते हैं, जो महिलाओं को हमने जोड़ा हुआ है, हमारी पूरी टीम उनको दीदी कहती है। और जब उन दीदियों को जोड़ा तो कोविड के वक्त पता है एक समय ऐसा लगा था अखिल जी कि शायद होली भारत में दोबारा नहीं होगी, क्योंकि 2 साल जो ना होली खत्म हो चुकी थी और हमको बहुत परेशानी आई थी, क्योंकि हमारा बिजनेस यही था, हमारे पास कोई दूसरा बिजनेस नहीं था। उस क्राइसिस में हमको अपने साथ के सहयोगियों को लेकर भी चलना था, उनके घरों को भी चलाना था, अपने को भी ध्यान रखना था। तो उस वक्त हम दोनों भाइयों ने सोचा कि हम सिर्फ गुलाल के ऊपर जीवन नहीं बिता सकते। हमने अपने बकेट में पूजा के आइटम 350 आइटम उस वक्त जोड़े, और वो 350 आइटम आज जो है हमारी रीढ़ की हड्डी बन चुके हैं और महिलाओं की शक्ति बन चुके हैं। आज वो महिलाएं जो ना अपने पूरे प्रेम और भाव से उन पूजा के आइटमों का निर्माण कर रही है और पूरे देश में उसकी सप्लाई। उस सामग्री की जो है सप्लाई कहाँ होती है देश में? पूरा देश, मतलब आप जो ना कहीं का भी नाम लीजिए, ईश्वर की कृपा से जैसे गुलाल जा रहा है, क्योंकि हमारा डीलर नेटवर्क बहुत तगड़ा था। जी। वो जो गुलाल की डीलर नेटवर्किंग थी वही हमको पूजा की इसमें काम आई। रंगोली भी उसी में थी,
हाँ। तो वो हमने बस सबसे बड़ी काम ये करा कि पूजा के क्षेत्र में कोई भी ब्रांडेड कंपनी नहीं थी। हमने गणेशा के ब्रांड के साथ शुद्ध और सही चीज़ों का उत्पादन किया। हमको मालूम था कि हर्बल गुलाल और नॉर्मल गुलाल में क्या अंतर है। हमने समझ लिया था कि पूजा के जो सामान चलते हैं पूरे देश में अभी उनकी गुणवत्ता अच्छी है। तो हमने सबसे पहले R&D करी, रिसर्च किया, उस गुणवत्तापूर्ण पदार्थों को बनाया और पूजा के सामानों को बनाया और फिर वो मार्केट में लेके गए, तो उसका लाभ भी हमें। छत्तीसगढ़ की कंपनी अंतर्राष्ट्रीय जो संस्थाएं हैं उनसे आपका जुड़ाव होता है, डिज्नी है, मार्वल जैसे वैश्विक जो कंपनियां हैं उनके साथ टाई अप होता है, ये कैसे संभव हो पाया? डिज्नी और मार्वल की एक ही कंपनी है, लेकिन इतनी ज़्यादा इनकी नॉर्म्स हैं। ये कंपनी ऐसी है कि ये अपने ब्रांड्स को देती है लोगों को, और इसके ब्रांड्स का उपयोग कर लोग अलग अलग चीज़ें बनाते हैं जी। लेकिन इनकी जो टीम है वो R&D टीम और जो इंस्पेक्शन टीम है वो इतनी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि देखिए गुलाल डायरेक्ट स्किन पे लगता है, और यदि मेरे गुलाल के कारण, श्री गणेशा गुलाल के कारण किसी की स्किन पर कोई दिक्कत आई तो उसमें डिज्नी का मापदंड है, डिज्नी के ऊपर बात आ जाएगी। आपको खुशी होगी सुन के कि अमेरिका और चाइना, जहाँ पर डिज्नी के दोनों सेंटर हैं, वहाँ पे हमारे गुलाल को मंगाया गया उनके द्वारा। उसके बाद उसको चेक किया गया 6 महीने तक, और जो बॉम्बे में उनके हेड थे उनको बोला गया कि गुलाल में श्री गणेशा के साथ आगे बढ़ना है। और डिज्नी ने अपने सारे ब्रांड्स, अपने नाम हमको दिए, और आज जो है ना बच्चों में डिज्नी और मार्वल इतने लोकप्रिय हैं कि हम जो है उनके ब्रांड्स को यूज कर और उन बच्चों तक उसको पहुंचा रहे हैं जो मॉडर्न एज के बच्चे हैं। बॉलीवुड में भी आपके रंग से जो है हमारे जो बड़े, जिनको हम पर्दे पर देखते हैं, वो होली खेलते हैं, और हमें भी बड़ी खुशी मिलती है कि हमारे यहाँ के इस गुलाल का उपयोग वहाँ हो रहा है। तो वहाँ तक की पहुँच कैसे रही, किस तरीके से फिल्मों में जो है आपकी एंट्री हुई? आपने सुना होगा टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप है जी। टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप के जो ओनर हैं, उन्होंने जो है ठाना की बॉलीवुड की सबसे बड़ी होली पार्टी करनी, जिसको जूम होली पार्टी का नाम दिया जी। और वहाँ पर जब उन्होंने चुना कि पार्टी तो हो जाएगी, लेकिन जो बॉलीवुड के स्टार या हॉलीवुड के स्टार्स हैं उनकी तो स्किन ही उनकी संपत्ति है। यदि वहाँ पर जो है मेन जो होली जिससे होती है गुलाल ही सही नहीं गया तो हमारी पार्टी तो फेल हो जाएगी। तब उन्होंने जो है चुना श्री गणेशा को कि आप हमारे साथ जुड़िए इस पार्टी में, और फिर टाइम्स ऑफ इंडिया और श्री गणेशा ग्लोबल गुलाल प्राइवेट लिमिटेड दोनों जो है को स्पॉन्सर बनकर, और वहाँ पर जो है हमने कोविड से पहले कई सालों तक इस पार्टी को किया। कोविड के बाद अब वो पार्टी बंद हो गई, लेकिन कोविड से पहले ऑलमोस्ट सारे बड़े बड़े फिल्मी सितारे और जितने हीरो हीरोइंस थे वो सब श्री गणेशा गुलाल से खेलते थे, और वो पार्टीज जो थी वो इन्वाइटेड पार्टी होती थी, उसकी कोई भी टिकट सेल नहीं हुआ। फूल जो है जैसे मंदिरों में जो फूल चढ़ते हैं, पहले ऐसा होता था कि उस फूल को क्या किया जाए, किस तरीके से किया जाए, कुछ जगह तो सुखाकर बीज के रूप में उपयोग कर लिया जाता था, लेकिन बड़े पैमाने पर फूलों को उस तरीके से उपयोग नहीं हो रहा था। लेकिन उसके बाद आपकी कंपनी ने सोचा कि इसको इन फूलों को जो है रंगों में जो है बदला जा सकता है। वो सोच कहाँ से आई? वो सोच देखिए आई जब हमने पूजा आइटम की तरफ अपना कदम बढ़ाया जी। और हर्बल गुलाल के बाद एक आवाज उठने लगी कि फूलों से बना हुआ गुलाल होना चाहिए जी, क्योंकि फूल सबसे कोमल और सबसे पवित्र होते हैं। ठीक कह रहे हैं। और हमारे पास जो जर्मनी से जो मशीनें हमने आयातित करी थी उनमें वो क्षमता थी कि वो फूलों से जो है ना उस एक्सट्रैक्ट को निकाल कर उसका गुलाल बना सकते। तो हमने जब उन दीदियों को साथ में जोड़ा तो जो मंदिरों में फूल निकला करते थे, जो प्रोग्रामों में जो है रिसेप्शन में फूल बन जाते थे, CM हाउस में फूल बन जाते थे, तो आपको सुन के खुशी होगी कि कलेक्टर साहब ने जो ना अपने नोटिस में लिखा कि भाई ये फूल जो वेस्ट होते हैं इनको हमारे सेंटर तक पहुंचाया जाए। उन फूलों को सेग्रीगेटेड करके महिलाओं का सोलर प्लांट में उसको सुखाकर फिर जो जर्मनी की मशीन से उसको जो है ना परिष्कृत कर फिर उससे गुलाल बना। पटाखों पर भी जो है, क्योंकि जिस काम को आपने कहा, जो उदाहरण आपने अपने जीवन में लिया है, यदि आप पान दुकान भी चला रहे हैं तो प्रथम होनी चाहिए कि आपकी नाम की चर्चा हो शहर में, प्रदेश में। उसी में जो है पटाखों पर भी, हर्बल पटाखों पर भी बात आई, क्योंकि पूरे देश में जब भी दिवाली आती है तो इस पर चर्चा होती है इस पटाखों की शोर को लेकर, प्रदूषण को लेकर, पर्यावरण को लेकर। उस दिशा में भी आपने कदम बढ़ा दिया, उसके बारे में आप हमको बताएं। एक्चुअल में हम होली के रंगों से जुड़े हुए थे जी, और 20-25 साल पुराना हमारा सपना था कि हम पटाखों की फील्ड में जाएं। अनुज जो मेरे छोटे ब्रदर हैं उनको भी बहुत ज़्यादा वो थी कि भैया हमको कैसे भी पटाखे में आना है, लेकिन हम दोनों भाई क्यों नहीं आते थे, क्योंकि हमको लगता था कि पटाखे थोड़ा पोल्यूशन करते हैं। तो हम उस विचार को टालते रहे। आप देखिए कि ईश्वर ने हमारे लिए कुछ और लिखा हुआ था। हमारी वो जो सीडिंग थी
20-25 साल पुरानी, उसको कहाँ पर जाकर उन्होंने कार्यान्वित किया कि जब देश में एनबीआरआई के द्वारा हरित पटाखों की श्रृंखला तैयार कर ली गई और वहाँ से हमको जो है वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हुई, तो वो 20-25 साल पुराना सपना हमारा जो है ना खत्म नहीं हुआ। ईश्वर उसको कहाँ लेकर कहाँ अंजाम। एक बात बीच में मैं करना चाहता हूँ कि जैसे गुलाल की जब बात आई हाँ। तो भी आपको संपर्क किया गया कि नहीं एक कंपनी जो ऐसा काम करना चाहती है, पटाखों की बात आई तब भी, तो आपको ही चुना क्यों जाता है? नहीं, गुलाल के वक्त हमने अप्रोच किया। आपने अप्रोच हाँ किया जी। था? अच्छा। फिर हमने एक क्रेडिबिलिटी बनी वहाँ पर, जब हमारा जो है हमारी साख वहाँ बन गई एनबीआरआई में कि यही एक ऐसी, उसके बाद हमारे बाद कुछ और कंपनियों ने भी लिए हर्बल गुलाल की टेक्निक वहाँ से। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम पहली हमको मिली थी, लेकिन वो कोई भी कंपनी उसको सार्थक नहीं कर पाई। अच्छा। ना प्रोडक्ट को अच्छा बना पाई। और जैसी हरित पटाखों की श्रृंखला हुई, CSIR का कार्यक्रम हुआ और हम लोग दोनों अनुज और मैं वहाँ गए, हमने पूरी ट्रेनिंग ली उसकी, पूरा हमको डोजियर दिया गया और उसके बाद हमने जो है यहाँ पर उसको आरंभ कर दिया। बहुत अच्छा, आप ऐसी उत्तरोत्तर प्रगति करते रहें, यही हम सबकी कामना भी है। द बिजनेस लीडर में आपने अपना वक्त दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आभार करता हूँ और समस्त दर्शकों को भी कि उन्होंने जो है मुझे सुना, हमारी कंपनी को ब्लेसिंग दी और ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ। The Business Leader with Sandeep Bakhil.